नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शाकद्वीपीय ईडुलॉग्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको रेलवे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बताया था। आज हम आगे बढ़ते हुए रेलवे में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कब होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन रेलवे में मेडिकल टेस्ट होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका आरआरसी में होगा या आरआरबी में, और मेडिकल आपका उस डिवीज़न, उसके आने वाले डिवीज़न में कहीं एक रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा। रेलवे मेडिकल में आपको विजुअल एक्टिविटी देखी जाती है, जिसमें कुछ कैटेगरी है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, जैसे A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। तो सबसे अच्छा इसमें आपका A2 कैटेगरी होता है। लोको पायलट के लिए A1 कैटेगरी ली जाती है, लेकिन आप रेलवे NTPC के आएंगे या फिर जो ग्रुप डी, जिसका नया नाम अब ग्रुप सी लेवल 1 है, उसमें आएंगे तो आपको A2, A3, B1 ये सब कैटेगरी आपको चेक की जाती है। इसमें A2 कैटेगरी में देखिए, आपका फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी कैटेगरी में आपको फिजिकल फिट होना आवश्यक है। आपके पैर हाथ सही रहने चाहिए, सब कुछ। आँख के लिए मुख्यतः डिस्टेंस विजन 6/9, 6/9 दोनों आँख विदाउट ग्लास, नो फॉगिंग टेस्ट। और नियरेस्ट विजन SN 0.6 और 0.6 अर्थात दोनों आँख विदाउट ग्लासेस होने चाहिए। इसमें आपको बायनोक्यूलर टेस्ट की जाएगी, नाइट विजन टेस्ट की जाएगी और कलर विजन टेस्ट की जाएगी। इसी तरह A3 में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6/9, 6/9 है, विद और विदाउट ग्लास। B1 में है 6/9 है एक आँख, और 6/12 है दूसरा आँख, विद और विदाउट ग्लास है। B1 में इसी तरह है 6/9, 6/12। C1 में, C2 में। आपको रेलवे में NTPC के लिए आपको कुछ पोस्ट के लिए, जैसे स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर के लिए आपको A2 कैटेगरी चाहिए। बाकी में आप A3, B1 हो सकता है। रेलवे RRC लेवल 1 का जो पोस्ट है, उसके लिए आपको सभी कैटेगरी के मेडिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसी के अनुसार आपका पोस्ट मिलेगा। अगर A2 होगा तो आपको पॉइंट्समैन मिलेगा, और उसी अनुसार बहुत सारे कैटेगरी हैं। तो आपको हम बताते हैं कि पहले क्या होता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको रेलवे में वहीं पर मेडिकल मेमो दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको मैं दिखाता हूँ मेडिकल मेमो। पहले ये है आपका मेडिकल मेमो। आपको देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड चिकित्सा ज्ञापन मेडिकल मेमो, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, जन्म तिथि रहेगा, आपका जिस दिन मेडिकल डेट रहेगा वहाँ तिथि लिखा हुआ रहेगा। आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपके कौन सा कैटेगरी चाहिए। उसके बाद यहाँ सबसे मेन रहेगा, आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर फ़ोटो भी होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि आपका थंब इम्प्रेशन ज़रूरी है, और यहाँ सचिव का साइन, डिप्टी सेक्रेटरी का साइन होगा। 2 थंब इम्प्रेशन आपको एक और कागज़ में लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो परमानेंट फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, यहाँ 2 रहने चाहिए। तो आपको उसमें बताया जाएगा, जहाँ पर आपके मोल मार्क्स होंगे तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके साथ मेडिकल मेमो के साथ एक और कागज़ दिया जाएगा आपको, इसमें बताया रहेगा, नोटिस, इम्पोर्टेंट नोटिस है, क्या क्या इसमें आपको नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल में जाना है, उसी डेट में जाना है। और अगर अनफिट कर दी जाते हैं तो फिर आपको वहाँ से कमेटी बैठेगी, उसमें फिर आपको हायर मेडिकल क्लासिफिकेशन में जाना पड़ेगा। और इसी तरह इसमें भी है कि उस दिन नहीं गए तो कैंसिल हो जाएगी, और उसका हेड कौन है यहाँ पर दिया रहेगा। और फिर इसमें भी आपका साइन और डेट मेंशन रहेगा, और आपका सीरियल नंबर क्या रहेगा, ये सब आपको वहाँ पर बताया जाएगा। जब आपको मेडिकल मेमो दिया जाएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि हॉस्पिटल में जाने के पहले आपको खाना नहीं खाना है। अगर आपको 8 बजे रिपोर्टिंग है सुबह में, तो आपको खाना खा के नहीं जाना है। हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने मेडिकल मेमो, जो लेटर मिलेगा आपको, लिफाफा मिलेगा या फिर 2 पेज का कागज़ मिलेगा, जो मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में,
तो आपको सबसे पहले लेके जाना है, वो समय से पहुंचना है, सबसे पहले खाली पेट रहना है, ये ध्यान रखना है। अगर वहाँ बताया गया है खाली पेट तो आपको खाली पेट ही जाना है। आपको मेडिकल मेमो जाके हॉस्पिटल में उसी तारीख को ससमय आपको जमा करना है। आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बुलाया जाएगा, जहाँ रिसेप्शन काउंटर वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। आपको ऐसा देखिए एक पेज मिलेगा, वहाँ पर आपको भरने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर वो वहाँ के जो क्लर्क रहेंगे वो इसको लेके चले जाएंगे। फिर आपको वहाँ पर बैठने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपका थोड़ी देर के बाद बुलाया जाएगा बीपी टेस्ट के लिए। सबसे पहले ब्लड प्रेशर टेस्ट होगा, उसमें आपको इसी कागज़ में मेंशन कर दिया जाएगा। हो सकता है आपका हाइट और वेट भी वहाँ पर चेक किया जाए। ब्लड टेस्ट के बाद उसमें ब्लड टेस्ट में आपको शुगर टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद तुरंत यूरिन टेस्ट लिया जाएगा आपको। यूरिन टेस्ट से भी शुगर टेस्ट कभी कभी कर लेते हैं उन लोग। उसके बाद आपको हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद कहा जाए कि जाइए आप कुछ नाश्ता करके आइए, तो आप जाके कुछ खाना हल्का खा सकते हैं। आँख चेक के लिए आपको एक कमरे में ले जाया जाएगा और सबसे पहले आपको कलर विज़न टेस्ट किया जाएगा। जैसे इसमें देखिए कलर विज़न टेस्ट के लिए कुछ डिजिट लिखे गए हैं, तो आपको इसे देखकर बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12, तो आपको 1 और 2 बोलना है। डॉक्टर पूछेंगे तो 8 6 2 9 5 7 5 3 1 5 7 4 5, इस तरह आपको जो भी यहाँ डिजिट लिखा हुआ मिलेगा आपको यह बताना है। आपको एक डिजिट में एक ही डिजिट बताना है और अगर दो रहेंगे तो आपको अलग अलग करके बोलना है। उसके बाद आपको नियरेस्ट विजन टेस्ट कराया जाएगा। जैसे देखिए सबसे नीचे भी लिखा हुआ है द क्लियर चॉइस, उसके ऊपर भी द क्लियर चॉइस, सबसे ऊपर भी द क्लियर चॉइस। तो सबसे ऊपर में जो लिखा रहेगा आपको धीरे धीरे करके सबसे नीचे तक पढ़ाएंगे, तो आपको वह पढ़ देना है। ये हो गया आपका नियरेस्ट विजन टेस्ट। नियरेस्ट विजन टेस्ट के बाद आपको डिस्टेंस विजन टेस्ट किया जाएगा। आपको 20 फीट की दूरी पर आपको बैठाया जाएगा एक कुर्सी पे और डॉक्टर वहाँ पर आपको एक सी चार्ट रहेगा। हो सकता है कमरा बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया जाए और सी चार्ट वाला में आपको लाइट जला दिया जाए और इस तरह आपको बस पूछेंगे कि कटा हुआ किधर दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले आपको हो सकता है ऊपर से शुरू करेंगे 6/60 से, तो सबसे ऊपर वाला पूछेंगे सी किधर खुला हुआ है। तो आपको लेफ़्ट राइट नहीं बोलकर हाथ से इशारा करना है ताकि आप गड़बड़ा ना जाएं बीच में। तो आपको बताना है कि ये डाउन नीचे खुला हुआ है, तो नीचे की ओर इशारा करेंगे। देखिए इधर फिर नीचे आइए 6/36 में, ये आपको इधर वाला जो है वो राइट साइड खुला हुआ है, इधर वाला लेफ़्ट साइड। इसमें आपको पहले क्या करेंगे कि एक आँख को बंद कर देंगे और एक आँख से दिखाएंगे। इसी तरह करके सबसे नीचे तक पूछेंगे आपको कि किधर खुला हुआ है। इसको क्या करेंगे कभी कभी घुमा देंगे वो, फिर पूछेंगे अब किधर खुला हुआ है, तो फिर आपको उस तरह बताना है। उसके बाद फिर दूसरा आँख खोलेंगे और एक आँख दूसरा आँख पे जो पहले खुला हुआ था उसको आप ढक के अब फिर से पूछेंगे कि अब बताइए इसमें आपका किधर खुला हुआ है, तो आपको वही प्रक्रिया दोबारा करके बता देना है। इसके बाद आपको लाइट दिखाया जाएगा, 3 छोटे छोटे लाइट दिखाए जाएंगे एक एक करके। रेड, सबसे पहले रेड दिखाएंगे तो आपको बताना है कि सर रेड है। उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, ये तीनों लाइट दिखाएंगे, आपको बता देना है। बहुत हल्का छोटा लाइट जलेगा, आपको देख सकते हैं अगर आपकी आँख सही है तो। उसके बाद आपका बायनोक्यूलर टेस्ट होगा। बायनोक्यूलर टेस्ट में रेड और ब्लू लाइट छोटा छोटा वो आपको दिखाएंगे, वो 4-5 की संख्या में होगा। आपको बताना है कि वो कितने संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अगर वो दिखाएंगे 5 तो आपको बताना है सर 5 दिख रहा है लाइट। वो फिर क्या करेंगे 2 लाइट को बंद कर देंगे या एक लाइट को बंद कर देंगे। फिर पूछेंगे तो आपको फिर से बताना है कि सर 4 बचा है, अगर 3 दिख रहा है तो 3 बचा है। बायनोक्यूलर टेस्ट के बाद आपका आँख का चेक होगा। वो लाइट मार के टॉर्च जला के देखेंगे कि आप लेसिक सर्जरी वगैरह तो नहीं करवाए हैं, पहले कभी ऑपरेशन हुआ है क्या, तो उसको चेक करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण रेलवे में आँख का ही चेक होता है। अगर आपका आँख सही है तो लगभग आप मेडिकल फिट हो जाएंगे।
आँख के बाद आपका फिर चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। वो 2 बार चेस्ट एक्सरे होगा, दोनों साइड से लेंगे। उसके बाद फिर ईसीजी होगा। ईसीजी चेक में आपको आराम से रहना है, नॉर्मल रहना है। पूरी मेडिकल प्रक्रिया में आपको नॉर्मल रहना है, हड़बड़ाना नहीं है कहीं पर भी। वो ईसीजी चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपके कपड़ा खुलवा के हाथ पैर पूरा चेक करेंगे कि कितने हाथ है, कितने पैर हैं। ये नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि कहीं कटा हुआ है क्या, कहीं ऑपरेशन हुआ है क्या, क्या हाथ टूट गया था, कहीं टेढ़ा है क्या, या फिर कहीं पेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था कभी पहले, या फिर रीढ़ की हड्डी देखेंगे। सब कुछ देखेंगे कि आपको फिर आपको बैठा के वो पालथी मार के बैठने बोलेंगे, ताकि वो चेक करेंगे कि बवासीर वगैरह तो नहीं था पहले, पाइल्स जिसको बोलते हैं। फिर वो आपको 2-4 कदम चला के देखेंगे। उसके बाद फिर आपका इनर पार्ट भी चेक करेंगे, जैसे हाइड्रोसिल वगैरह चेक करते हैं मेल कैंडिडेट का। सबसे अंत में आपको कान का चेक करेंगे। वो आपको 10-12 फीट की दूरी पर खड़ा कर देंगे और वो इधर से कुछ शब्द बोलेंगे, जैसे 1 2 3 ABC ये बोलेंगे। आपको उसी को सुनना है और रिपीट करना है। उसके बाद फिर वो आपके कान में टॉर्च जला के देखेंगे, कहीं कोई ऑपरेशन वगैरह तो कान का नहीं हुआ है। तो ये इतना ही मेडिकल प्रक्रिया होता है, और आपको हड़बड़ाना नहीं है पूरी मेडिकल प्रक्रिया में। खास करके ब्लड प्रेशर वाले जब चेक होता है उस समय, और ईसीजी के समय आपको नॉर्मल रहना है, शांत रहना है। यह सभी प्रक्रियाएं एक ही दिन में हो जाएंगी। कोई डिवीज़न में उतना व्यवस्था नहीं होता है, तो वो कभी कभी कुछ जांच बाहर से करवाते हैं। जैसे ईसीजी बाहर से करवा सकते हैं, वो चेस्ट एक्सरे बाहर से आपसे करवा सकते हैं, या फिर कहीं दूसरे हॉस्पिटल वो भेज सकते हैं आपको। इस प्रक्रिया में आपको हो सकता है कि एक दिन से ज़्यादा का भी समय कोई कोई डिवीज़न वाले हॉस्पिटल में लग सकता है। चूँकि अभ्यर्थी की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो हो सकता है ज़्यादा लगे, एक लगे, 2 लगे, 3 दिन भी लग सकता है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। सभी जांच सही तरीके से पूरी हो जाने के बाद आपको वहाँ के जो मुख्य डॉक्टर होंगे वो आपको बुलाकर आपको जाने के लिए कहेंगे कि हाँ, आप अब जा सकते हैं। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको दोबारा दूसरे दिन बुला सकते हैं, तीसरे दिन भी बुला सकते हैं। कोई समस्या होने पर वो आपको समय देंगे कि इतने दिनों के बाद फिर से आना है। जब वो आपको जाने कहेंगे तो आपको जाने से पहले वो एक कागज़ में साइन करवाएंगे 2-3 जगह। आपको ध्यान रखना है कि वो साइन करके जाना है, थंब लगवा लेंगे। तो रेलवे में इसी तरह से होती है मेडिकल। आपको अगर कोई समस्या है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। मैं आपको इसका जानकारी बताऊंगा। और रेलवे से संबंधित और भी जानकारियाँ लेने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें। धन्यवाद।